ईश्वर कहता है, हे मनुष्यों, गौ को प्राप्त करके उसकी पूरी सेवा करो। उसके पालन से खेती आदि के लिए उत्तम बैल तथा दूध घी आदि उत्तम पदार्थ मिलने से तुम्हारे कुटुंबी और सब बड़े बूढ़े बलवान और पुष्ट रहेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए महर्षि धन्वंतरी अपने निघंटु में लिखते हैं, ये उनका श्लोक है यहाँ पर गौ दूध के बारे में। यह सबके लिए पथ्य सेवन करने योग्य है, अर्थात हितकारी, यानी कि सबके लिए ये सेवन करने योग्य है, पथ्य है, किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे लिख रखा है, रस हितकारी है, रसायन आयु बढ़ाने वाला, बल देने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, व हृदय रोगों को दूर करने वाला है, मेधा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। गाय का दूध आयु को बढ़ाता है और पुरुषों की पुरुष शक्ति को बढ़ाता है। जिनको नपुंसकता आदि का रोग है ना, वो देसी गाय का दूध पिएं। और वायु के रोग और रक्तपित्त के विकारों का नाश करता है। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी जी, मैं पहले ही बनाई थी। तो कोरोना के विषय में जो वो कहते हैं बातें, जो प्रमाण लेकर आते हैं, उसके आधार पर मैंने उनका समर्थन किया। लेकिन मैं दूध के विषय में इन चीज़ों पर उनका समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी तो काफ़ी भाइयों ने पूछा, तो मैंने बता दिया था। लेकिन अब दोबारा बनाई तो फिर दोबारा वो भाई पूछने लगे, तो सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ कि एक बार में किस्सा ख़त्म हो इस चीज़ का। देखिए, काफ़ी व्यक्ति हैं, डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी जी नहीं, कुछ और व्यक्ति भी हैं जो कि गाय के ऊपर या दूध के ऊपर बोलते हैं कि भाई दूध नहीं पीना चाहिए, दूध मनुष्य के लिए हानिकारक है, मनुष्य को इसके परिणाम आगे जाके झेलने पड़ेंगे, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई ऐसा होता तो हमारे बड़े बूढ़े सारे ही मर जाते, ठीक है ना। 100 साल से ऊपर जिए वो सभी, ठीक। तो उनको तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। खैर ये छोड़िए, मैं आगे कुछ प्रमाण दूंगा आपको। देखिए, काफ़ी व्यक्ति ये भी बोलते हैं कि गाय का जो दूध है वो जो है उसके बछड़े और बछियों के लिए होता है, मनुष्य को नहीं पीना चाहिए, बहुत निर्दयता है। देखिए, जो मनुष्य निर्दयता ये करते हैं कि उनको दूध नहीं पियाते हैं, वो दुष्ट होते हैं, उनके बच्चों को दूध नहीं पियाते हैं। लेकिन आप सारा दूध नहीं पिया सकते, सारा दूध पियाएंगे तो उनको दस्त लग जाएंगे और सारा दूध पिएंगे भी नहीं, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। दूध पियाइए जितना वो पी सकते हैं, लेकिन बाद में जो दूध बचता है वो दूध निकालना ही पड़ता है, और वो दूध मनुष्य को सेवन करना ही चाहिए। अब उस दूध को ना निकाला जाए थनों से तो क्या होगा, गाय को बहुत ही भयंकर पीड़ा होगी, गौ माता को बहुत ही ज़्यादा भयंकर पीड़ा होगी, और वो ट्यूमर का रूप धारण कर लेगा और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और भी कई कारण है। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो गोवंश है वो जंगली पशु नहीं है। गोवंश जो है गौ माता है, और वो घरों में ही रहती है, समाज में ही रहती है, मनुष्यों के साथ में ही रहती है। जंगली पशु अलग हैं। आप भैंस को ले लीजिए, बकरी को ले लीजिए, भेड़ को ले लीजिए, ये सब जंगल में रह सकते हैं, जंगली पशु हैं। लेकिन गोवंश जो है वो मनुष्य के साथ में रहती है। ये बाकी दूसरे पशु जो हैं, भेड़, बकरी आदि, ये जो भी कुछ है ना, इनके दूध के औषधीय गुण है, विभिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग होते हैं। तो और तो मैं क्या बोलूँ कि विदेश का मैंने पढ़ा है कि जो गधी है ना, गधी का दूध अपने बच्चों को पियाते हैं वो लोग, तो हम गोवंश का नहीं पिया सकते क्या? चलिए मैं आपको कुछ और, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा। जो भाई ये कहते हैं डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी जी राजीव दीक्षित है, तो भाई साहब मत कहा करो, वो राजीव दीक्षित जी नहीं है। राजीव दीक्षित कोई बन भी नहीं सकता है। राजीव दीक्षित जी पहली बात तो ना तो सेकुलर थे, एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, गोवंश की महिमा का हर किसी को बताते थे, आयुर्वेद शुद्ध रूप में बताते थे, सब कुछ बताते थे। तो राजीव दीक्षित जैसा कोई नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रखा करो। जो नए नए आते हैं ना, नए राजीव दीक्षित जो सुनना शुरू करते हैं, फिर उनसे ज़्यादा वो भावनाओं में बह जाते हैं। फिर कोई और व्यक्ति यदि स्वदेशी चिल्लाता है या फिर ऐसा कुछ बोलता है या फिर आयुर्वेद के बारे में बोलता है, तो उसको राजीव दीक्षित बोलना शुरू करते हैं। भाई राजीव दीक्षित ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है, बहुत बलिदान दिया है, ठीक है ना। कोई राजीव दीक्षित नहीं बन सकता है। तो भावनाओं में बहकर अपने शब्दों का थोड़ा चयन किया करो, ठीक है। डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी जी राजीव दीक्षित कभी नहीं बन सकते, ना वो हैं राजीव दीक्षित, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मैं अब आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे वेद में क्या बताया है और आगे और चीज़ों में क्या क्या बताया है। देखो भाई, ये जो है ये है अथर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद में देखिए ईश्वर ने क्या बताया है। ये है 18वें कांड का 4था सूक्त और मंत्र है 30। आगे और भी हैं, वो बताऊंगा। देखिए इस मंत्र का सीधा भावार्थ पे आ जाते हैं हम। राजा ऐसा प्रबंध करे कि गौ आदि पशु जो दूध घी आदि उत्तम पदार्थ देने में दीन नहीं होते, और उनके बच्चे बैल आदि जो खेती आदि में उपकार करते हैं, जिससे प्रजा की रक्षा होती है, उन सबको कोई मनुष्य कभी ना सतावे ना मारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है इसका 33वां मंत्र। सब मनुष्य गौओं की घास अन्न आदि से यथावत सेवा करें, जिससे वे अभीष्ट घी दूध बड़े बछड़े आदि देकर
उपकार करती रहें और प्रीति बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि गोएं और बछड़े अनेक रंगों और नामों के हों। यहाँ पर घी दूध लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण दिखाता हूँ, इसका है ये 35वां मंत्र। इसमें हे मनुष्यों, ईश्वर कहता है, हे मनुष्यों, गौ को प्राप्त करके उसकी पूरी सेवा करो, उसके पालन से खेती आदि के लिए उत्तम बैल तथा दूध घी आदि उत्तम पदार्थ मिलने से तुम्हारे कुटुंबी और सब बड़े बूढ़े बलवान और पुष्ट रहेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए खेती में पालन, जैसे बैल है, बैल से खेती होती है, ठीक है ना। अच्छी प्रकार आज भी जो जैविक खेती करते हैं, काफ़ी व्यक्ति बैल से खेती करते हैं, उससे उनकी भूमि बहुत अच्छी रहती है। और जो इसका दूध और घी है, दूध घी खाने से, देसी गाय की बात हो रही है यहाँ पर, देसी गोवंश का दूध घी खाने से क्या होता है कि मनुष्य के अंदर बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसके अंदर रोग नहीं होते हैं। हर प्रकार की ये रिसर्च और खोज आज के समय में हो चुकी है। ये तो थी ईश्वर की, वेद, भगवान की बात, और यही प्रमाण हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, जितने भी वैदिक धर्मी हैं। और कोई प्रमाण हमारे को चाहिए भी नहीं, ठीक। तो अब हम, खैर, मैं आयुर्वेद से भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ। स्वामी ओमानंद जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी विशेष रूप से इसी विषय पर, गो दुग्ध अमृत है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं ऐसी, काफ़ी पुरानी पुस्तक है ये, मैं ऐसी अवस्था में ही लेकर आया था, और इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भैंस के दूध के बारे में लिखा है, निघंटु का ये यहाँ पर श्लोक आदि दे रखा है स्वामी जी ने, कि भैंस का दूध महाभिष्यंदी होता है। इसका अर्थ अत्यंत कफकारी और आँखों की पीड़ा या दुखने के रोग को अत्यंत बढ़ाने वाला है, अर्थात आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। मधुर मीठा, जठराग्नि को नाश करने वाला और निद्रा लाने वाला, तमोगुणी, ठंडक करने वाला अर्थात कफवर्धक है। गाय के दूध से अधिक चिकना और भारी होता है, अर्थात देश से पचता है। तो भैंस के दूध में हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन देसी गोवंश के दूध में नहीं है। देसी गोवंश का दूध अमृत है। अब मैं आपको कुछ आगे दिखाता हूँ, ये निघंटु का था, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ आगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग पशुओं का जो आयुर्वेद के हमारे हैं, चाहे वो आप चरक ऋषि का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, वहाँ पर बकरी का दूध, भेड़ का दूध, अलग अलग प्रकार के जो है ना औषधीय प्रयोग इनके बताएं, इनके गुण दोष सब कुछ बता रखे हैं। और अब देखिए यहाँ पर, हाँ ये आ गया। देखिए महर्षि धन्वंतरी अपने निघंटु में लिखते हैं, ये उनका श्लोक है यहाँ पर गो दूध के बारे में, यह सबके लिए पथ्य सेवन करने योग्य है, अर्थात हितकारी, यानी कि सबके लिए ये सेवन करने योग्य है, पथ्य है, किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे लिख रखा है हितकारी है, रसायन आयु बढ़ाने वाला, बल देने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, व हृदय रोगों को दूर करने वाला है, मेधा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। गाय का दूध आयु को बढ़ाता है और पुरुषों की पुरुष शक्ति को बढ़ाता है। जिनको नपुंसकता आदि का रोग है ना, वो देसी गाय का दूध पिएं। और वायु के रोग और रक्तपित्त के विकारों का नाश करता है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर। अब आजकल के जो नमूने हैं, क्या ये महर्षि धन्वंतरी से बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े चिकित्सक हैं क्या ये सभी, जो दूध के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं? ये देसी गोवंश के दूध की महिमा है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देसी गोवंश के दूध की और कितनी ज़बरदस्त महिमा है। बने रहिए इसमें, आपकी सारी भ्रांति ख़त्म करता हूँ। और आगे एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कैसे जो है पहले क्या रेट था, बाद में क्या रेट हुआ दूध आदि का प्राचीन काल में। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी उपनिषद की कथा यहाँ पे दे रखी है, ब्रह्मचारी सत्यकाम जी की है, शायद काफ़ी भाइयों ने सुन भी रखा होगा। देखिए सत्यकाम ज्वाला हरि द्रुमत ऋषि के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन के लिए पहुँचे। ऋषि ने ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार करवाया और अपनी गौशाला से 400 गायें उनको दी, जो कि काफ़ी दुर्बल हो गई थी। तो जो दुर्बल अवस्था में थी थोड़ी सी, तो उनको वो दी। अब जो सत्यकाम जी थे वो उन गायों को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक ये सहस्त्र नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। और दोस्तों जब सत्यकाम जी वापस आए तो उनकी सहस्त्र, 1000 से भी ज़्यादा गायें हो चुकी थी। और जब वो वापस आए तो उनके गुरु उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
अब उनके गुरु ने उनको कहा कि क्या आप कहीं और किसी गुरु से आपने दीक्षा ली, कहीं और गए, कहीं और उपासना की, आपको आपके तेज और बल को देखकर लगता है कि आपको ब्रह्म विद्या के दर्शन हो चुके हैं। अब देखिए उनका देसी गोवंश का तो वो क्या बोलते हैं कि गौओं और वृषभों का सेवा करते हुए मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात गौ माता का अमृत रूपी दूध आहार के रूप में सेवन किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य दोस्तों हर चीज़ की नींव है, ठीक है। तो देखिए देसी गौ माता के पालन से बुद्धि सात्विक बनती है, और जो व्यक्ति ध्यान योग करते हैं यदि गौ माता का, देसी गौ माता का दूध घी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, मतलब कि अपने सामर्थ्य अनुसार, तो उनकी बुद्धि अधिक सात्विक बनती है, वो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं और अच्छे से उनकी उपासना होती है। जल्दी ही वो मतलब अपने सारे विकार क्लेश आदि दूर कर सकते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं साधारण मनुष्य के मुकाबले। साथ में कठोर ब्रह्मचर्य पालन। तो आहार की सात्विकता से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अब देसी गौ माता का जो दूध है ना दोस्तों, वो इतना ज़्यादा सात्विक है, इतना ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है कि हमारा अंतकरण जो है शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो भाई गौ माता का दूध घी सात्विक आहार है और इससे अंतकरण शुद्ध होता है, पवित्र हो गया। इसी से मुझे जो है ब्रह्म ज्ञान के दर्शन हो गए, और ऐसी वो उपासना करते रहे अपनी वहाँ पर जंगल में, और देसी गौ माता का दूध घी खाते रहे और उनकी गोवंश की सेवा करते रहे। तो ऐसे सत्यकाम जी को जो है ईश्वर के दर्शन हुए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तेज बल उनमें बढ़ा सिर्फ दूध पीने से। ऐसे ही एक कथा और आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही एक ब्रह्मचारी अपने जो है आश्रम में गुरु के पास में गए, तो उस ब्रह्मचारी को शुरुआत में एक ही समय भोजन करने के लिए कहा गुरु ने, वो फिर भी उसमें संतुष्ट रहा। फिर गुरु ने कहा कि तू खाली गाय का दूध पी, तो गाय का दूध पीने में ही संतुष्ट रहा। फिर कहा कि अब तू गाय का दूध एक समय पी, उसमें पीने में संतुष्ट रहा। फिर कहा कि तू अब उसके बाद में जो गाय के बछड़ा, जब उस समय क्या था लाखों की संख्या में गाय हुआ करती थी, तो बछड़िया जो दूध पी लेते थे, उसके बाद में जो झाग गिरते थे ना, गुरु ने मना कर दिया दूध मत पी, तो वो जो झाग होते हैं ना, उन झागों के सेवन से ही वो युवक ब्रह्मचर्य का पालन करके तेजस्वी ओजस्वी बन गया। और फिर गुरु आश्चर्यचकित रह गए थे कि ये देखिए ये है देसी गोवंश की महिमा। उसके झाग में भी जो गाय का बछड़ा बछिया दूध पीते हैं ना, तो झाग गिरता है, उसमें भी पोषक तत्व होते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण था, समझाना था, देसी गोवंश का दूध पीजिए। और चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसमें से गुण और दिखाता हूँ आपको। गाय का दूध मधुर, स्वादिष्ट, रुचिकर, स्निग्ध, बलकारक, अति पथ्य, कांति व बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, वीर्य, तेज, ओज को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, हृदय कफ नाशक को और हितकारी होता है हृदय के लिए। रसायन, गुरु, पुरुष तत्व प्रदान करने वाला, कुछ नमकीन सा, वात पित्त, विष, वात, रक्त, दाह, रक्त पित्त, अतिसार और भ्रम आदि, मतलब का जितने भी प्रकार के श्वास के रोग, जो भी रोग है ना, सबको दूर करने वाला और सबको ठीक करने वाला होता है ये है भाई। अब आपको देख लो, आपको आयुर्वेद की बातें माननी है, फिर उनकी बातें माननी है जो आजकल के हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको अपने पूर्वजों की तरफ जाना है या फिर जो आजकल के नमूने बकवास करते हैं उनकी तरफ जाना है। अब देखिए योगीराज श्री कृष्ण जी थे, खूब दूध घी खाया करते थे, खूब लाखों की संख्या में गोवंश का पालन उन्होंने किया था, मूर्ख नहीं थे। महाभारत उठा के देख लीजिए, उसमें भी जगह जगह गोवंश की महिमा ही महिमा है भाई। वो हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े पागल नहीं थे, आज से तो ज़्यादा विद्वान थे। आज के समय में तो कुछ भी विज्ञान नहीं है भाई, उस समय तो बड़ा ज़बरदस्त विज्ञान था। तो मैं समझता हूँ कि देसी गोवंश से इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मैंने आपको जानकारी पूरी दे दी है। अब आपकी बुद्धि कार्य करती है, आपको किसी का अंधभक्त बने रहना है, अपनी बुद्धि से कार्य करना है। और एक चीज़ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो अपना महाभारत काल के बाद में, उस समय का तो वर्णन नहीं मिलता है रेट आदि का, क्या रेट था, लेकिन उसके बाद में जो आचार्य चाणक्य हुए हैं वहाँ का हमें मूल्य पता चलता है कि उस समय जो मूल्य था क्या था। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता गया, गोवंश की हत्या बढ़ती गई, आप दूध पीना घी छोड़ देंगे तो आगे आप उस लेख का आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी उस वीडियो में। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय हरिवर्धन।